दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है बाजीराव मैथ एकेडमी पर। आज मेरा तीसरा क्लास होगा बाजीराव मैथ एकेडमी चैनल पर। एसएससी के अंतर्गत आने वाला एग्ज़ाम CHSL, CGL, स्टेनो और CPO के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उस सभी एग्ज़ामों का मद्देनजर रखते हुए 75 डेज का टारगेट बैच चलाया जा रहा है दोस्त। इसी बैच का आज तीसरा सेशन होगा और अगर आपको एक क्लास इस जो सेशन चल रहा है इसमें ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा वो सीधा आपके तक पहुंच जाएगा। इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी क्लास होते हैं उसका भी वीडियो अपलोड होता है जिसमें कैलकुलेशन का होता है, कुछ एडवांस के जो मिनिमम पॉइंट है उसको भी बताया जाता है। इस सेशन के अलावा ये 75 डे का सेशन है, इसके अलावा भी कुछ और सेशन होते हैं दोस्त, उसमें भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं बिना किसी चार्ज के, बिना फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आप उससे जुड़ जाइएगा हमसे और आप हमसे जुड़ जाएंगे और हम आपसे जुड़ जाएंगे। मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें भी ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आपका मैथ में कोई मैथ में ज़्यादा कमजोरी है, ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप वहाँ पर क्वेश्चन भेजकर अपना सोल्यूशन ले सकते हैं। उसका नंबर आपका नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से नंबर ले लीजिएगा। बिना किसी ज़्यादा बात किए मैं शुरू करता हूँ आज क्लास, क्योंकि 75 डेज क्लास बिना ज़्यादा बात ना करने के सिवाय ज़रूरी होगा कि ज़्यादा क्वेश्चन किया जाए, ये बेहतर अप्रोच होगा। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन बताने से पहले मैं आज बताने वाला हूँ टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। समय और कार्य कैसे निकालते हैं ये भी 4 से 5 क्लास में ये भी समाप्त हो जाएंगे। हम एक रूटीन तैयार कर रहे हैं दोस्त। इस रूटीन में कौन सब्जेक्ट किस तारीख को होगा, कितना वीडियो होगा एक सब्जेक्ट में, किस सब्जेक्ट को कब समाप्त करना है, कब प्रैक्टिस सेशन होगा, ये सभी का 75 डेज का शेड्यूल बन रहा है। वो शेड्यूल रेडी हो रहा है और जल्द ही उसको हम रिलीज़ कर देंगे। आप उस शेड्यूल के अनुसार अपना देख लीजिएगा किस किस शेड्यूल में कौन सब्जेक्ट होगा। आइए शुरू करते हैं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क कुछ बताते हैं कंसेप्ट थोड़ा सा, और कंसेप्ट बताने के बाद हम बताते हैं आपका सवाल वही रहेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं। 17, 18, 19 3 साल, मात्र 3 साल एग्जाम में जितने भी एग्जाम में पूछे हुए सवाल है, CGL MPT हो या मेंस हो या स्टेनो हो, CPO हो या CHSL हो, ये सभी एग्जाम में अगर 3 साल में जितने क्वेश्चन आए हुए हैं सभी क्वेश्चन करेक्शन कर ही हम करा रहे हैं। 8-10 साल पहले क्वेश्चन हम नहीं करा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। शुरू करता हूँ कॉन्सेप्ट पहले टाइम एंड वर्क में, जिसका हिंदी होता है समय और कार्य। समय और कार्य, टाइम एंड वर्क। इसमें क्या होता है दोस्त, समय अगर किसी काम को करने के लिए, मान लीजिए वो काम अगर टोटल काम है वर्क, इस काम में अगर फिक्स है, एक फिक्स काम है, जैसे आपको मान लेते हैं एक कॉपी लिखना है, एक कॉपी का जिस्ता है, जिस्ता मान लीजिए 50 पेज है, उसको आपको लिखना है। अगर आपके अंदर क्षमता होगा ज़्यादा लिखने का तो आप उसको कम समय में लिख दीजिएगा, और आपके अंदर कम क्षमता होगा तब उसको ज़्यादा समय लिख लगेगा। अगर मान लीजिए मेरे अंदर क्षमता है उस 50 पेज के कॉपी को लिखने के लिए, तो हम उसको लिख देंगे 10 दिन में। अगर आपके अंदर क्षमता कम है तो आप 10 दिन नहीं, आप उसको लिखिएगा 20 दिन में या 25 दिन में, यानी 10 से अधिक लिखिएगा। यानी क्षमता अगर कम हो रहा है तो दिन ज़्यादा लग रहा है, क्षमता अगर ज़्यादा हो रहा है तो दिन कम हो रहा है। तो हम कह सकते हैं यानी जो दिन यानी डे, जो दिन का इन्वर्स होता है हमेशा क्या, इफिशिएंसी जो होता है वह दिन का उल्टा होता है। अगर दिन बढ़ेगा तो इफिशिएंसी घटेगा, यानी दिन ज़्यादा दिन लग रहा है इसका मतलब इफिशिएंसी कम है। अगर दिन आपका कम लग रहा है तो इसका मतलब आपका इफिशिएंसी ज़्यादा है। अगर आपका दिन कम लग रहा है किसी काम को करने के लिए तो यानी आपका क्षमता ज़्यादा है। इसी प्रकार जैसे देखिए, एक मान लीजिए 100 दिन का काम है, एक काम है 100 काम है, ये 100 काम मान लीजिए कोई काम होगा, 100 कॉपी लिखना है या 100 बुक लिखना है या 100 आपको क्या बताएं, कुछ भी मतलब मान लीजिए 100 गज खेत जोतना है, जो भी काम हो। अगर कोई व्यक्ति उस काम को, समझिए ए व्यक्ति है उस काम को अगर 10 दिन समाप्त करता है, बी व्यक्ति उस काम को 20 दिन समाप्त करता है, यानी जो 10 दिन में समाप्त करता है इसका मतलब उसका क्षमता 20 दिन से अधिक है। उस व्यक्ति की क्षमता 20 दिन से अधिक है। तो क्षमता कैसे निकालते हैं, अगर ये दिन है, अगर इसको 10 दिन लगता है, बी को 20 दिन लगता है, तो हम क्षमता निकालते हैं कभी भी। अगर टोटल है कितना दिन, 100 दिन, और टोटल 100 दिन काम है तो 10 में 100 से भाग देते, 100 में 10 से भाग देते हैं, यानी जो 100 होगा वो टोटल काम है।
टोटल काम में जब हम दिन से दोस्त भाग देते हैं तो हम कितना मिलता है 10। यहाँ कितना आया 10, और जो 10 निकला वो मेरा क्षमता निकला। ये क्षमता किसका है? ये क्षमता ए का है। ए का क्षमता 10 है, यानी ए पर डे 10 काम कर रहा है, इसीलिए 10 दिन में 100 काम कर रहा है। उसी प्रकार बी को देखा जाएगा, टोटल 100 काम है, टोटल वर्क यानी TW, टोटल काम अगर 100 है, बी को अगर 20 दिन लग रहा है, डे मतलब दिन, तो उसका क्षमता कितना होगा? तो टोटल वर्क में, टोटल काम में जब दिन से भाग देते हैं तो हमको निकलता है क्षमता, बराबर होता है क्षमता यानी इफिशियंसी इंग्लिश में बोलते हैं क्षमता। अच्छा, 20 से जब 100 में भाग देंगे तो 5 आएगा, तो यही 5 कहलाता है क्षमता। और क्षमता का मतलब होता है एक दिन में किया गया कार्य। एक दिन हो सकता है, या कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, लिख देते हैं 1 आवर में, यानी 1 घंटा, या 1 दिन में किया गया काम। यानी जैसे भी आपको क्वेश्चन आएगा उस अनुसार, यानी 1 घंटा हो या 1 दिन में किया गया काम को हम बोलते हैं क्षमता। इसे समझिए, एक और एग्जाम्पल देते हैं दोस्त, यहाँ पर लिखते थे एग्जाम्पल। अगर एक किसी काम को मान लीजिए 20 दिन में करता है, डी यहाँ पर है दिन। अच्छा, बी उस काम को अगर 30 दिन में कर रहा है, तो टोटल काम निकालने के लिए, और टोटल काम नहीं दिया हो, अगर ये 20 दिन में कर रहा है, बी 30 दिन में कर रहा है, अगर पूछे कि दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, तो टोटल काम निकालने के लिए इस दोनों का एलसीएम लेंगे। दोनों का जो एलसीएम लघुत्तम समावर्तक होता, वह 20 और 30 का कितना होगा दोस्त? 60। अच्छा, 60 होगा, तो इस टोटल वर्क में इस 60 क्या है? इस 60 को ही बोलते हैं टोटल वर्क। इस टोटल वर्क में जब 60 में 20 से भाग देंगे तो हमको मिलेगा यहाँ पे क्षमता। और जो क्षमता होता है वह 1 दिन या 1 घंटा में किया गया काम होगा। एक दिन या 1 घंटा में किया गया काम, टोटल काम है 60, तो क्षमता कैसे निकलेगा? 60 में जब 20 से भाग देते हैं तो कितना निकलेगा? 3, यानी इसका क्षमता 3 है, और 60 में जब 30 से भाग देंगे तो कितना निकलेगा? 2, यानी बी की क्षमता 2 है, ए की क्षमता 3 है। 20 दिन में पर डे या पर घंटे 3 काम कर मानिए पर दिन है तो प्रतिदिन होगा, प्रतिदिन 3 काम कर 20 दिन में 60 काम किया। बी ने प्रतिदिन 2 काम कर 30 दिन में 60 काम किया। टोटल काम कितना है? 60 हो। जब काम फिक्स हो तो इसका इफिशियंसी ऐसे निकालते हैं। आइए आप समझते हैं, मुझे उम्मीद है एक कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। अगर आपको टोटल काम निकालना पड़े, एक और बात सब बता देते हैं आपको, अगर हमको टोटल वर्क निकालना पड़े, टोटल वर्क बराबर होता है दिन, डेज जो होता है दिन इंटू इफिशियंसी, यानी लिख सकते हैं टोटल काम बराबर दिन गुने क्षमता। जब दिन में क्षमता से इंटू करेंगे टोटल काम निकलेगा। दिन कितना है? 3। अच्छा, दिन कितना है दोस्त? 3। टोटल काम दिन कितना है? दिन नहीं, क्षमता कितना है? 3, और काम कितना है? 20, बराबर करेंगे 60। यही 60 हमको टोटल काम यहाँ मिला। ये 60 क्या है? टोटल काम है, यानी टोटल काम 60 था। बी पर डे 3 काम कर प्रतिदिन 3 काम कर 20 दिन में 60 किया। बी प्रतिदिन 2 काम कर 30 दिन में 60 किया। आइए अब समझते हैं क्वेश्चन वही होंगे जो आपके 2-3 साल में पूछे हुए होंगे। कोई क्वेश्चन आज से 10 साल 20 साल क्वेश्चन पुराना नहीं है। सभी नए अपडेशन के साथ क्वेश्चन कराए रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपका प्रीवियस ईयर भी हो जाएगा कंप्लीट, और साथ साथ आपका चैप्टर भी हो जाएगा कंप्लीट। जो प्रीवियस एग्जाम आ रहे हैं, होने वाले हैं, उसके दिशा निर्देशन में आपको जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है, प्रीवियस नहीं जो नेक्स्ट एग्जाम होने वाले हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका वो भी हो जाएगा कंप्लीट, और साथ साथ आपका जो चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो जाएगा साथ साथ। इसी को ध्यान रखते हुए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा कराने की कोशिश कर रहे हैं। वो भी क्वेश्चन 2-3 साल पहले का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए समझते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। मुझे उम्मीद है आप यहाँ समझ चुके होंगे। ये सभी क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आते रहेंगे, आप उसको बनाते रहिएगा और समझते रहिएगा कैसे कैसे
क्वेश्चन किस किस रूल से चल रहा है। आइए समझते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आएगा, धीरे धीरे बनाइएगा और उसमें तेजी में इस क्वेश्चन को खींचेंगे क्योंकि समय बहुत कम है और काम बहुत अधिक है, अर्थमेटिक भी है और एडवांस भी समाप्त करना है। एडवांस भी बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर है, इसलिए इसको सर तेजी में खींचना ही उचित होगा। आइए समझते हैं, आप ध्यान समझिएगा क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन आपके सामने आएगा, एक क्वेश्चन 2019 संयुक्त हायर सेकेंडरी लेवल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। शिफ्ट पता नहीं है लेकिन पूछा हुआ क्वेश्चन है 2019 संयुक्त हायर सेकेंडरी लेवल का। फर्स्ट शिफ्ट में होगा या सेकंड शिफ्ट में, देख लीजिएगा अपना। इसमें क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन आपके सामने होगा, देख लीजिएगा। एक किसी काम को 10 दिन में काम समाप्त करता है, ये दिन है। एक क्या है दोस्त, दिन है। एक किसी काम को 10 दिन में, अच्छा बी उस काम को समाप्त कर रहा है मान लीजिए 20 दिन में। अच्छा फिर दिया है सी उस काम को समाप्त कर रहा है 60 दिन में। ये दिन है, हम बताए थे जो इसका एलसीएम होता है वहीं इसका टोटल काम होता है। इसका एलसीएम कितना होगा, 10 20 60 का एलसीएम कितना होगा, 60। क्योंकि 60 से एलसीएम का ऐसा नंबर होता है जिससे ये तीनों संख्या कटना चाहिए। एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जिससे ये तीनों संख्या कटना चाहिए। यही 60 मेरा टोटल वर्क है, टोटल वर्क 60 है। अब 60 यहाँ पे होगा क्षमता, तो टोटल वर्क में इसके दिन से भाग देंगे तो कितना होगा, 6। इसके क्षमता 6 आया, इसमें भाग देंगे 60 में भाग देंगे 20 से, इसके क्षमता 3 आया। 60 में भाग देंगे 6 से, इसके क्षमता 1 आया। क्षमता आ गया। अब हमको पूछ क्या रहा है, क्षमता होता है प्रतिदिन। जब दिन है तो प्रतिदिन में किया हुआ काम 6, बी प्रतिदिन 3 काम किया, सी प्रतिदिन 1 काम कर 60 दिन में 60 काम, बी प्रतिदिन 3 काम कर 20 दिन में 60 काम, सी प्रतिदिन 6 काम कर 10 दिन में 60 काम। टोटल काम होता है क्षमता इंटू डेज। क्षमता इंटू डेज बराबर होता है टोटल काम, जो यहाँ पर दिया हुआ है। बात समझ, दोनों के इंटू करेंगे टोटल काम मेरा आ जाएगा। अब हमसे पूछा क्या, हमसे पूछा है वे उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। उसी काम को, टोटल काम को वे यानी ए बी सी, अच्छा टोटल काम को ए बी और सी कितना दिन में समाप्त करेंगे। टोटल काम कितना है, 60। अच्छा टोटल काम कितना ये लोग कर रहा है प्रतिदिन। ए प्रतिदिन 6 काम, बी प्रतिदिन 3 काम, सी प्रतिदिन 1 काम। 6 3 9 1 10 बराबर 6 होता है। ये 6 क्या है, ए बी सी प्रतिदिन किया हुआ काम है। मतलब 6 जो है वह ए बी सी मिलकर इस काम को 6 दिन में 6 डेज में समाप्त कर रहा है। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आप समझ गए होंगे। 6 डेज में इस काम को यह समाप्त करेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। इस पर एक और टाइप क्वेश्चन आता है, उसको समझिए। कभी कभी आता है क्वेश्चन कि अब ए बी सी हो गया, अभी आता है ए और बी। ये भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे स्क्रीन पर, उसको भी देख लीजिएगा। ए और बी किसी काम को कर रहे हैं अगर मान लीजिए 16 दिन में, ए और बी 16 दिन में, बी और सी उस काम को कर रहे हैं कितना में, 24 दिन में। अच्छा सी और ए उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 32 दिन में। अच्छा यह 32 दिन में कर रहे हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है ए बी 16 दिन में, बी सी 24 दिन में, सी 32 दिन में। इस तीनों का एलसीएम कितना होगा, 96 होगा। ये कैसे निकला, 32 को तोड़े, सबसे ज़्यादा कौन है, 32 को तोड़िए। तो 32 को तोड़िएगा तो कितना टूटेगा, 8 गुने 4, 8 चुका 32। अब तोड़िए 24 को, 24 कितना होगा, 4 है यहाँ पे, 4 3 12 और 2 इसमें है 24। 16 को तोड़िए, 8 दूनी 16, 8 चुका 32 और 32 में 3 से करेंगे तो कितना होगा, 3 3 96, 96। 16 25 16 6 96। टोटल काम में जब भाग देंगे दिन से तो आएगा मेरा क्षमता। ये बताया है पहले, टोटल काम 96 है, 24 से भाग देंगे तो आएगा मेरा 3। टोटल काम 96 है, 32 से भाग देंगे तो आएगा मेरा क्या, ये 4 आएगा ना, 24 चौका 96, 32 गुने 3 आएगा। अब बात आती है क्षमता आ गया, दिन आ गया। अब हमको आराम से पूछ रहा है कि उन्होंने 12 दिन तक एक साथ काम किया, बचे हुए काम को सी कितने दिन समाप्त करेगा। बचे हुए काम को एक साथ काम किया 12 दिन। अच्छा ए पर डे 6 काम, ए और बी पर डे 6 काम, बी और सी पर डे 4 काम, ए और सी पर डे 3 काम। यानी ए 2 बार, बी 2 बार और सी 2 बार काम कर रहा है, तब इतना काम हो रहा है। कितना काम हो रहा है, 6 10 3 13 काम। ये 13 काम कैसे आया, जब ए 2 बार, 2 को कॉमन किए, ए 2 बार, बी 2 बार और सी जब काम किया 2 बार, तब आया 13। अगर एक ही बार काम करता,
और एक ही बार काम करता तो कितना होता, इसकी क्षमता 13/2 यानी 6.5। 6.5 मत लिखिए, 13/2 रहने दीजिए, ज़रा पॉइंट में ठीक नहीं होगा। बच्चे हुए काम को उन्होंने काम किया 12 दिन तक, पर डे काम कर रहा है 13/2 कौन मिलकर, ये क्या है दोस्त, इसका क्षमता है। ए बी सी का ये कंबाइंड क्षमता कितना आया, 13/2। ए बी सी का कंबाइंड क्षमता 13/2 आया। पूछ रहा है कि उन्होंने काम किया 12 दिन तक। अच्छा, प्रतिदिन जब काम कर रहा है 13/2 तो ए बी सी 12 दिन में कितना काम करेगा, 13/2 इसे भाग करेंगे 6 से, 3 छक 78, 7 पर 8, 7 पर 8 यानी 78 काम किया इन्होंने 12 दिन में। टोटल काम निकालने के लिए 12 दिन में क्षमता से गुना किए, आ गया 78 काम इन्होंने किया। अब काम बचा कितना, 96 में से 78 घटेगा तो कितना आएगा दोस्त, आएगा कितना हमको यहाँ पे 16, 80, 18, कितना है 18। यानी 96 में से जब हम 78 काम किए, जो 78 काम हुआ वो 12 दिन में किया हुआ काम है। 12 दिन में काम कौन कर रहा है, ए बी और सी द्वारा 12 दिन में किया हुआ काम 78 है, घटाएंगे तो कितना है हमको 18 काम। अब से पूछ रहा है कि बचे हुए काम को सी कितने समाप्त करेगा, सी का वैल्यू क्या है। अच्छा, जब ए बी सी का वैल्यू 13/2 है तो ए बी सी में से अगर हम घटाएंगे ए बी का वैल्यू कितना है 4, इसकी टोटल क्षमता है 13/2, ए बी की क्षमता है 4। हमको सी निकालने के लिए पूछ रहा है सी इसको कितना दिन में समाप्त करेगा, कितना दिन में सी। अच्छा, सी का इफिशिएंसी, ये तो मेरा काम है, ये तो काम है। जब भाग देंगे 6 में इफिशिएंसी से तो हमको क्या निकलेगा, यहाँ से यहाँ निकलेगा दिन, यानी भाग देंगे किससे हम, क्षमता से। किसकी क्षमता, सी की क्षमता से भाग देंगे तो हमको दिन निकलेगा। अच्छा, सी की क्षमता कैसे निकलेगा, ए बी सी की क्षमता है 13/2। अच्छा, ए बी की क्षमता में से अगर ए बी की घटा दे क्षमता, इस क्षमता में से घटा दे ए बी की क्षमता तो हमको सी निकल जाएगा। इससे कितना है 6। अच्छा, 13/2 में से अगर 6 घटेगा, इसमें से 6 घटेगा तो कितना आएगा, इसको कितना लिख सकते हैं 6.5 लिख सकते हैं 6.5। इसमें से घटाना है हमको 6 तो कितना आएगा 0.5। अच्छा, 18 काम कर रहा है, अगर पर डे एक काम करता तो 18 दिन में करता, लेकिन पर डे एक काम नहीं, एक का आधा यानी 0.5 काम कर रहा है। अगर पर डे एक काम करता 18 दिन में, पर डे आधा काम करेगा तो कितने दिन में, 36 दिन में। कैसे, नहीं बुझाया ना, तो इसको भाग कर दीजिए 0.5 से, 10 ऊपर जाएगा और भाग दीजिएगा 180 में 5 से तो आएगा मेरा 36, यानी सी इसको 36 दिन में समाप्त करेगा। पर डे अगर पर डे एक काम करता तो 18 दिन में समाप्त करता, लेकिन यहाँ पर डे 0.5 काम कर रहा है कौन, सी। ये जो एफिशिएंसी है वह सी का क्षमता है, सी की क्षमता है। सी पर डे काम कर 0.5 तो सी को अगर एक काम करता तो लगता है 18 दिन, लेकिन पर डे 0.5 यानी पर डे एक काम नहीं, पर डे आधा काम कर रहा है तो उसको लगेगा 18 नहीं, 18 से दुगुना 36 काम। बात को समझ के आइए बढ़ते अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है दोस्त, बी की तुलना में ए 40% अधिक दक्ष है। दक्ष का मतलब होता है बी की तुलना में ए 40% अधिक कुशल है। कुशल का यानी इफिशिएंसी 40% अधिक है। आप समझिए बात को, यहाँ मान लीजिए ए है, यहाँ मान लीजिए बी है, यहाँ मान लीजिए सी है, ए बी सी है। इतना क्लियर है। ए की तुलना में बी की तुलना में ए 40% अधिक दक्ष है। अगर बी 100% है यानी 100 है तो इससे 40% अधिक कितना होगा, ए 140। अच्छा, फिर कह रहा है कि बी की तुलना में सी 20% कम है। बी की तुलना में सी 20% कम है, ये 40% अधिक था। 100 का 40% कितना होगा, 40 अधिक 140। इसका 100 का 20% कितना होगा दोस्त, 20% 20 कम, 20 क्या है माइनस में है, ये 20 प्लस में है, 20 कम होगा तो होगा 80। ये इसकी दक्षता है, यानी ये इसकी क्षमता है। इधर लिखते हैं, ये जो है इसकी क्षमता है, इसकी क्षमता है। तो क्षमता को जब भी अगर इस प्रकार डाटा आ जाए, 140 आया, यहाँ पे क्या आया 140 आया, यहाँ पर 100 आया, बी का क्या आया दोस्त
100 आया और सी का क्या आया 80 आया। इस प्रकार जब क्षमता है तो क्षमता को मिनिमाइज कीजिए, क्योंकि मिनिमम क्षमता कितना होगा, क्षमता को जब रेशियो क्षमता अंश रेशियो में होता है, इसी बताया था शुरू में, क्षमता अंश रेशियो में होता है। इसको रेशियो में तोड़े कैसे आएगा, 0 0 0 जाएगा, यहाँ आएगा 7 5 और 4, 7 5 4। अगर आपको क्षमता यानी आपको ये सब निकालने में अगर कठिनाइयाँ होती होगी दोस्त, तो हम रेशियो को चैप्टर लगभग 15-16 बता दिए हैं, 15-16 बता दिए हैं पार्ट उसमें का। अब जाकर 1-2 पार्ट देख लीजिए शुरू में, अब क्लियर हो जाएगा कि क्षमता रेशियो कैसे निकालते हैं, रेशियो कैसे निकालते हैं। इस चीज़ वहाँ पे हम बताए हैं पहले से, आप देख सकते हैं चाहे तो, नहीं तो हम ऐसे रेशियो बताएंगे, हम चिंता की बात नहीं है। 7 5 6 यानी जो अब यह बात आती है कि वे एक साथ मिलकर वे किसी काम को समाप्त करते हैं 5 दिन में एक साथ मिलकर। अच्छा, ए की क्षमता 5 है, बी की क्षमता 5, ए की क्षमता 7 है, बी की 5 है, सी की 4 है। टोटल क्षमता कितना है, टोटल क्षमता है 5 4 9 और 9 और 7 कितना होगा 16। 5 4 9 9 और 7 16। टोटल क्षमता हमको मिला 16। टोटल क्षमता में वे एक साथ मिलकर किसी काम को हम काम करते हैं 5 दिन में। जब क्षमता में हम इंटू करते हैं दोस्त किससे, दिन से, तो हमको क्या मिलता है, काम। कैसा काम, कुल काम। कौन काम मिलता है, कुल, यानी टोटल काम मिलता है। जब दिन में गुना करते हैं किससे, जब गुना करते हैं क्षमता में काम से। अच्छा, दिन कितना है, दिन है हमको 5, टोटल क्षमता 16, दिन है 5, टोटल काम कितना होगा 16 25 80। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे क्वेश्चन समझिए, पूछ रहा है हमसे ए अकेला उस काम का 70% कितना दिन में करेगा। 70%, 80 का 70% 7/100 कितने दिन में करेगा। ये जो टोटल काम निकला, टोटल काम में कौन करेगा, ए का पर डे कितना कर रहा है 16, अब पर डे 16 नहीं 7, पर डे 7, यहाँ पे आएगा 7 कैसे, 7 क्षमता है, क्षमता में जब भाग देंगे हम टोटल काम में तो हमको क्या निकलेगा, दिन। किसका दिन, ए का, यानी ए की जो क्षमता है वो कितना है 7 है, ए की क्षमता 7 है। 70% 70/100। अभी हम इसको तोड़ सकते हैं, 7/10 भी कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि परसेंट नहीं बताए हैं, इसीलिए इसको इस प्रकार लिखना। हम मुझे समझते जब परसेंट आप समझ जाइएगा परसेंटेज, तो इसीलिए आप आसानी से इसको तोड़ सकते हैं। लेकिन समझिए पहले बात को, 0 से 0 यहाँ पर कटेगा, 7 से 7 जाएगा, बचेगा क्या 8। यानी लिख सकते हैं कि ए को उस काम करने के लिए लगेगा 8 दिन। कितने दोस्त, 8 दिन। मुझे उम्मीद है कि आज का जो सवाल है ये आपको पसंद आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं अगला सवाल। ये परसेंटेज मेथड पर था, टाइम एंड वर्क। आइए बढ़ते हैं आगे। तो तेजी में पढ़ना होगा, तो आप भी ध्यान से समझिए। अगर कठिनाइयाँ होती होगी तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं सर कठिनाइयाँ हो रही समझने में, तो मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम से कुछ इससे स्लो करें और मैं आपको बेहतर समझ में आना चाहिए। मेन मुद्दा ये है। आइए बढ़ते हैं आगे। फिर क्वेश्चन कह रहा है दोस्त, ABC की क्षमता की तुलना 5 3 और 8 है। अच्छा, ABC की कह रहा है तो ABC की 5 3 8, अच्छा 5 3 8। ABC की दक्षता का अनुपात यानी एफिशिएंसी का अनुपात कितना है, 5 3 8 है। ए का कितना है 5, बी का कितना है दोस्त 3 है, सी का कितना है 8। ये इसकी एफिशिएंसी है, ए इसकी क्या है दोस्त, क्षमता है, इसकी क्षमता है। वो भी एक साथ कार्य को 30 दिन में करते हैं, एक साथ 30 दिन में। टोटल क्षमता कितना है 5 और 3 8, 8 8 16। टोटल क्षमता 8 है और वो एक साथ काम करते हैं 30 दिन, तो ये क्या निकलेगा हमको, यहाँ से निकलेगा 16 में 30 से इंटू करेंगे, 16 3 48 480। ये 480 क्या है, ये 480 टोटल काम है। टोटल काम कितना 480। जब एफिशिएंसी में गुना करते हैं दिन से तो हमको निकलता है क्या दोस्त, टोटल काम। समझ गए बात को, आगे बढ़ते हैं। ए और बी मिलकर इसको 20 दिन तक काम किया, ए और बी 20 दिन तक। अच्छा, ए और बी 20 दिन तक, ए और बी की क्षमता कितना है 5 और 3 8। ये जो काम किया है ये काम ए बी सी द्वारा है।
अब बात आती है ए बी पर डे काम कर रहा है 5 और 3 8 और काम किया 20 दिन तक, तो ये काम कितना किया होगा 160 का, 160 का। फिर हमसे पूछ क्या रहा है कि इसका बाकी बचे हुए कार्य को सी अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। बाकी बचे हुए काम को सी अकेला कितने दिन में पूरा करेगा, इसको समझिए। बाकी बचा हुआ काम कितना है, ए बी किया 160 काम, ए बी सी किया इसको 480 काम, यानी टोटल काम 480 में से 160 हो गया। इसको घटाएंगे तो 16 यहाँ 48 होता है, 16 दूनी 32 होता है, तो आया कितना 320। 16 48 में से 160 गया, 16 दूनी 32, 320। बात समझ गया। अब बताइए 320 काम बचा, इसको कह रहा है सी अकेला कितना दिन में समाप्त करेगा। सी कितना दिन समाप्त करेगा, इस काम को यानी काम में जब हम भाग देंगे क्षमता से तो क्या मिलेगा हमको, काम कितना है 320। सी कितना, सी की क्षमता कितना है 8 से तो आया 40। तो हमको काम जब भाग देंगे क्षमता से तो हमको मिलेगा दोस्त यहाँ पर दिन, यानी सी इसको इसी दिन किसका है 40 सी का, यानी सी इसको 40 दिन में समाप्त करेगा। सी कितना समाप्त करेगा 40 दिन में। मुझे उम्मीद है ये क्लास आपको, ये जो सॉरी क्लास नहीं, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, इसको ध्यान से समझिए। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे क्वेश्चन मिटाता हूँ। ये सभी क्वेश्चन दोस्त पूछे हुए हैं। आइए बढ़ते हैं। ए बी सी के दक्षताओं का अनुपात, यानी ए बी सी की दक्षता यानी इफिशिएंसी का अनुपात कितना है 4 5 और 3 है। ए बी सी के, ए बी और सी के 4 5 और 3 है, 4 5 3 है। अच्छा, एक साथ काम करते हुए वे तीनों उस काम को 25 दिन में पूरा करते हैं। 25 दिन में टोटल क्षमता कितना है इसका 5 4 9 और 3 12। टोटल क्षमता है 12 में जब भाग देंगे किससे, 12 में गुना करेंगे जब 25 से, ये 25 क्या है दिन, तो हमको मिलेगा क्या टोटल काम कितना मिला 12 × 25, यहीं रहने दीजिए आप। ये क्या है हमको टोटल वर्क यानी TW। टोटल काम क्या निकला 5 4 9 3 12 × 25, यानी 25 क्या है दिन है। अच्छा, ये क्या है क्षमता, टोटल क्षमता है ABC का। टोटल काम को मिल गया 12 × 25, इसको गुना कीजिएगा तो लेंदी हो जाएगा, यहीं पर रहने दीजिए आप इसको। अब आगे पढ़िए आप। 25 दिन में पूरा करता है। ए और सी दोनों मिलकर 25% काम को कितने दिन में पूरा करेगा। टोटल काम को, इस टोटल काम का 35%। 35% का मतलब हो गया 35%, यानी परसेंट आइएगा नीचे आएगा 100, नीचे आएगा 100। ऐसा इसलिए कर रहे हैं दोस्त, अभी तक परसेंटेज बताए नहीं है। आप अनेकों तरीक़े से कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका मैं परफेक्ट बता रहा हूँ, परफेक्ट तरीका है आपको एग्जाम क्वालिफाइड करने के लिए। अच्छा, ए और सी मिलकर 35% काम कितने दिन समाप्त करेंगे। एक काम जो है 35% है। अब इसमें भाग किससे लगेगा, ए और सी के क्षमता से, ए और सी के किससे क्षमता से। जब टोटल काम में क्षमता से भाग देंगे तो दिन निकलता है। ए और सी कितना है 4 और 3 7, कितना 7। अब इससे भाग दीजिए, 7 से भाग देंगे तो कटेगा कितना, मान लीजिए ये 25 से कटेगा 4 बार में, ठीक है। अच्छा, 7 से 4 तिहाई 12, 12 का मतलब 4 तिहाई यहाँ पे आएगा, 4 तिहाई 12 और 5 मिनट करेंगे 3 से, 5 तिहाई 15, यानी 15 मेरा आंसर होगा। आसानी से हम निकाल लिए इसको, 5 तिहाई 15। मुझे उम्मीद है ये क्लास अभी क्वेश्चन जो है अच्छा लगा होगा। आइए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। आप क्वेश्चन देकर उबिएगा मत, लगातार क्वेश्चन करा रहे हैं, आप उब जाते होंगे कि उब गए हैं, ये हो गया, ऐसा बात में नहीं है। आप फ्री माइंड से पढ़ाई कीजिए, दिमाग फ्रेश रहेगा। हाँ, कुछ बच्चे हमसे पूछ रहे थे, जो मेरे फ्रेंड में है, वो पूछ रहे थे हमसे कि किस बुक से प्रैक्टिस करें, जो क्वेश्चन है SSC का। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आप किसी बुक से प्रैक्टिस मत कीजिए, और करना चाहते हैं कि बुक्स इसलिए नहीं कीजिएगा, प्रीवियस ईयर कर लीजिए। बस 2-3 साल कर लीजिए प्रीवियस ईयर, उतनी आपके लिए सफिशिएंट है। 2 साल 3 साल मान लीजिए, मैक्सिमम 3 साल, उससे अधिक मत जाइएगा आप। 3 साल अगर प्रीवियस ईयर कर लेते हैं तो काफ़ी है, क्योंकि समय बहुत कम है। अगर आप किसी किरण का बुक लीजिएगा, या राकेश यादव सर का बुक लीजिएगा, या किसी और बहुत सारे टीचर लोग का बुक है मार्केट में, वो बुक लीजिएगा तो आपको समय लगेगा, लाइन बाई लाइन उसको बनाइएगा। लेकिन अगर आप किसी प्रीवियस ईयर बुक को, अगर किसी मॉडल सेट उठाइएगा, प्रीवियस ईयर जो होता पूछा हुआ है, बहुत सारे बुक मिला हुआ मार्केट में मिलता है,
17 में पूछा हुआ क्वेश्चन का सोल्यूशन, 18 में पूछा हुआ क्वेश्चन सोल्यूशन, 19 में पूछा हुआ क्वेश्चन का सोल्यूशन, वो CHSL का हो या CGL का हो या स्टोनो को हो या CPU को हो, जो भी क्वेश्चन हो उसको आप ले लीजिए और उसको बना लीजिए, बस सफिशिएंट है। किसी नए बुक से बनाने की अभी आवश्यकता नहीं। अगर आप चाहते हैं, बिगनर हैं आप, शुरू से तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको मैं प्रीफर करूँगा राकेश यादव सर जी का बुक या किरण पब्लिकेशन का बुक, कोई एक बुक ले लीजिए, आप बना लीजिए उसका बुक। दोनों बुक अपने आप में बेहतर है, दोनों बुक से आप बना सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप इस सामने जो एग्ज़ाम है LDC का, CGL का नहीं है इधर, मेंस का है, CPU का है, उसके बाद स्टोनो का है, ये सब एग्ज़ाम है। इसमें अगर देना चाहते हैं तो आप ज़्यादा बुक फिर मत पढ़िए, आप किसी ऐसा बुक को लीजिए जिस बुक में 2-3 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया हुआ हो, LDC का हो, उसमें CPU का हो, CGL का हो, ये सब बुक बना लीजिए, बेहतर होगा। आइए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन, ज़रा कुछ करना हो सकता नहीं है। एक और क्वेश्चन है इसी पर आधारित, आइए उसको समझते हैं। उबिएगा मत, आप लोग उब जाते होंगे कि बार बार, और शायर और गाना वाना ये सब फिर मत पढ़िएगा, क्योंकि बहुत सारा हमको उसे बात नहीं है कि एक दोस्तों को बोले कि थोड़ा गाना वाना गाइए, शायर को हमको नहीं, क्योंकि ये सब चाहिए। अगर आपके अंदर हो तभी ये बाहर निकल सकता है, अगर आपके अंदर नहीं है ये चीज़ तो आप ज़बरदस्ती बाहर निकाल कर आप, मज़ा नहीं आएगा। इस सब चीज़ में हमको अच्छा इंटरेस्ट नहीं होता है, खासकर हम पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई कीजिए मन से। आइए बढ़ते हैं आगे। जब आपके अंदर ये चीज़ हो तभी आप इसको बाहर निकाल सकते हैं। जब ज़बरदस्ती निकालिएगा तो वह ज़्यादा दिन तक नहीं निकल पाएगा, कुछ दिन निकलेगा फिर हट जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे। इससे पर एक और क्वेश्चन आता है जो कराया था क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन इसी पर आधारित है। ABC का एफिशिएंसी, ये सभी क्वेश्चन यहाँ पूछा हुआ दोस्त। ABC का एफिशिएंसी है 253, कितना है 253। एफिशिएंसी यानी ये इसका क्षमता है, इसका क्या है क्षमता है, 253 है। एक साथ काम करते हुए वे तीनों 27 दिन में पूरा करते हैं। 27 दिन में एक साथ काम करते हुए, एक साथ में पर डे कितना काम करेगा, 5 3 8 2 10, पर डे 10 काम, 27 दिन लगता है, टोटल काम निकल गया। टोटल काम कितना निकला 27 इंटू 10, टोटल काम हो गया। B और C दोनों मिलकर उस काम को 4/9 हिस्से को कितने दिन पूरा करेंगे। इस टोटल काम के कितना काम हिस्सा 4/9, उसमें तब 35% 7/10, इसमें है परसेंट में नहीं है, इसमें है 4/9, 4/9, 44 सही। इसका पूरा कितना होता है 44 सही 4/9, 4/9%, 4/9 भाग को कितने दिन में पूरा करेंगे, कितना दिन में। अच्छा कौन पूरा कर रहे हैं, B और C। B C कितना है 5 3 8। अब देखिए क्या होगा, 4 में इंटू भाग देंगे 2 से, 2 आ गया, 9 में करेंगे। ये 8 किसका है दोस्त, ये 8 है ना, वो B और C का एफिशिएंसी है, B और C का एफिशिएंसी है। 4 दूनी 8, 2 आया, 9 3 27, 9 3 27 आया, 3 आया और 2 भाग देंगे किससे 5 से, कितना आया 5 3 15, 15 दिन में। 15 दिन में इस काम को B और C मिलकर समाप्त कर देंगे। कितना दिन में दोस्त, 15 दिन में। मुझे उम्मीद है ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होंगे। जो भी क्वेश्चन हम कराने की कोशिश किए हैं, समझाने की कोशिश की हैं, ये सभी क्वेश्चन अपने आप में बेहतर क्वेश्चन हैं। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, कुछ और प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। हम सभी क्वेश्चन वैसे ही क्वेश्चन ले रहे हैं जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं। जो क्वेश्चन कुछ और क्वेश्चन फंसा हुआ है मेरे पास, इसको आज नहीं कराएंगे, कल कराएंगे। इससे 4 क्लास होगा टाइम एंड वर्क का, 2 क्लास होगा पाइप एंड सिस्टम का, 6 क्लास में दोनों खत्म हो जाएगा। इसे करते करते हम लोग 75 डेज में आराम से अर्थमेटिक एडवांस समाप्त कर लेंगे, इससे टेंशन की बात नहीं है। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए नहीं किए होंगे तो, और शेयर भी कीजिएगा दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार।